हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो आज जो है दोस्तों, हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि पायलट, करियर इन पायलट किस तरह से आप बन सकते हैं, क्या क्या कोर्सेस हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस कोर्स में अपने करियर को परस्यू करते हैं। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है एंड कोर्सेस एंड ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या एडमिशन प्रोसेस है, एंट्रेंस टेस्ट क्या क्या लिखने पड़ेंगे आपको, राइट, कौन से टॉप कॉलेजेस, सैलरी, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड लेट्स स्टार्ट। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है मेरे द्वारा, विकास जी के द्वारा और हमारे जो अभिषेक सर हैं उनके द्वारा टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों आपको। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। इट इन्वॉल्व स्टडी, डिज़ाइन, रिसर्च ऑफ मिशंस दोस्तों। यहाँ पे मिशंस का मतलब है नथिंग बट एरोप्लेन्स आप मान सकते हैं, जो कि स्पेस में घूमते हैं। ओके, एरोस्फीयर में जो घूमा जाता है अर्थ में, उसको यहाँ पे मिशंस कहा गया है। ठीक है, मिशंस मतलब ये सारे मिशंस आप मत कंसिडर कीजिएगा। ओके, तो उनका डिज़ाइन, उनका रिसर्च, उनकी स्टडी करने का ही पार्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर होता है। दे विल यूज़ द टेक्निकल नॉलेज इन डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मेंटेनिंग, ओके, और टेस्ट करना एयरक्राफ्ट को, उनके जो सिस्टम से प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं वो चेक करना। तो सारा कुछ इन्हीं का काम होता है। ठीक है, सो कोर्सेस एंड ड्यूरेशन की बात करें तो कि यहाँ पे कई तरह के कोर्सेस होते हैं। डिप्लोमा से लेकर डॉक्टरल कोर्सेज तक आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है, जो कि 3 साल का होता है एंड 10+2 एग्जामिनेशन आपको पार करना पड़ेगा विथ 55% मार्क्स। उसके बाद आप डिप्लोमा कोर्स में जा सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गया दोस्तों, जो कि 4 साल का होता है। ये तो बड़ी फेमस कोर्स है। इनफैक्ट मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं अभी। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट आप कर सकते हैं, गेट का एग्ज़ाम लिख के एमटेक में आप परस्यू कर सकते हैं 2 साल। एंड डॉक्टरल डिग्री की बात करें, पीएचडी, यहाँ पे पीएचडी भी आप कर सकते हैं दोस्तों। 1 से 2 साल का कोर्स आपको रहेगा। एंड एडमिशन किस तरह से लेना है इन कोर्सेस में, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बेसिकली नाम में ही पता चल रहा होगा कि एक इंजीनियर कोर्स है। तो आप नेशनल लेवल में जाएंगे तो एक ही एग्ज़ाम है, जो कि आईआईटी मेंस, जेई जिसे हम कहते हैं, जेई मेंस 2000, राइट। और अगर आप एमटेक जाना चाहते हैं तो उसके बाद जो है गेट एग्ज़ाम आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा भी कई सारे अपने इंस्टीट्यूशन होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जो अपने अपने पर्सनल एग्ज़ाम से लोग कंडक्ट करवाते हैं। उसमें अच्छे रैंक क्वालिफाई करने के बाद आपको कॉलेजेस में सीट दी जाती है। एंड टॉप कॉलेजेस की बात करें, ऑब्वियसली जितने भी आईआईटीज़ हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, बॉम्बे, जितने भी आईआईटीज़ हैं, ये सारा कुछ आपको अच्छा कोर्स प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट क्वालिटी कोर्स दिया जाता है एरोनॉटिकल के रिलेटेड, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग थोड़ा अलग होता है दोस्तों दूसरे कोर्सेज से, बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप इन बड़े बड़े कॉलेजेस में अगर सीट ले लेते हैं तो आपको एक बेनिफिट रहेगा, ओके, ताकि आप प्रैक्टिकल भी सीख सकते हैं। तो वैसे तो दूसरे कॉलेजेस में आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, बट उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते उनके पास। एंड स्पेशलाइजेशंस देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कर सकते हैं आप, एरोस्पेस प्रोपल्शंस पे कर सकते हैं, ग्राउंड व्हीकल सिस्टम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, राइट, नेविगेशनल गाइडेंस, तरह तरह के स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। एंड जॉब्स एंड करियर, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट माना जाता है हर करियर सर्विसेज का। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, नॉट ओनली इन इंडिया, आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी काम कर सकते हैं। कोई भी एयरलाइंस ले लीजिए, बहुत सारे एयरलाइंस हैं। इनफैक्ट ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, और जो स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग के जो कंपनीज होते हैं, वो भी आपको हायर करते हैं दोस्तों। और जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो यहाँ पे थर्मल डिज़ाइन इंजीनियरिंग हो गया, कंसल्टेंट हो गया, एरोस्पेस डिज़ाइन चेकर, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, तरह तरह के जॉब प्रोफाइल्स, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट इंजीनियर, जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। एंड रिक्रूटर्स की बात करें तो HAL हो गया दोस्तों, DRDO, इसरो, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ओके, DRDL, हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को जो है सैलरी के अलावा भी कई तरह के पर्क्स और अलावेंसेस दिए जाते हैं। और यहाँ पे इनकी जो सैलरी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो 5 लाख to 6 लाख पर एनम आपकी शुरुआत हो रही है एवरेज सैलरी की दोस्तों। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी माना जाता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप चले जाएंगे
राइट। इनफैक्ट अगर आप इसका एक्सपीरियंस हो जाए 2-3 साल का, तो इससे डबल आप जो है पर एनम ले सकते हैं दोस्तों। ओके, बिकॉज सिंस द एरोनॉटिकल इंजीनियर हैज़ ए वाइड स्कोप ऑफ गेटिंग हाई सैलरीज बाई मर्जिंग योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, याद रख लीजिए। सो दिस इज़ अबाउट ए ब्रीफ आइडिया अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियर। सो उम्मीद है कि आपको एक ओवरव्यू मिला होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।